हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th को चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दे रखा है हमें 1.00 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of solute. आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है सॉल्यूट का। क्या दे रखा है हमें? दे रखा है कोई सॉल्वेंट जिसका नाम है बेंजीन। क्या कहता है 1 ग्राम, कोई हमें नहीं पता, कोई एक जिसका हम बोल सकते हैं सॉल्यूट दे रखा है जो जिसकी क्वांटिटी दे रखी है हमें 1 ग्राम इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जब इसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या नहीं होता है, डिसोसिएट नहीं होता है। सॉल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, उसको डिजोल्व किया गया है बेंजीन के अंदर और सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट है वो है 50 ग्राम बेंजीन। lowered the freezing point of benzene by 0.40 केल्विन, यानी कि इसने उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया है। हमें इस बात का पता है कि जब भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो उसका एक्चुअल जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। अब हम कितना कम किया है, जिसको डेल टी एफ, इसका मतलब डेल टी एफ कितनी दे रखी है हमें 0.40 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज, यानी कि KF की वैल्यू भी हमें दे रखी है 5.12 केल्विन kg पर मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमें क्या करना है, मोलर मास बताना है सॉल्यूट का। अब हमें पता है कि डेल टी एफ ये किसके इक्वल होता है, KF इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी हमें नहीं दे रखी, मोलैलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। जो सॉल्यूट दे रखा है और सॉल्वेंट दे रखा है उससे हम क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एज्यूम कर लेते हैं सॉल्वेंट का जो मास है वो W1 है और जो सॉल्यूट का जो मास है वो W1 है और सॉल्वेंट को जो मास है वो W2 है। तो अगर सॉल्वेंट का मास हम लिखे W1 तो वो कितना है 1 ग्राम और सॉल्यूट का मास को हम W2 मान लें तो वो है हमारे पास 50 ग्राम। फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है, यानी कि मोलैलिटी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे KF इंटू मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया है W2 इन केजी। हम इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, KF इज इक्वल टू N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो N1 कितना हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये और ऊपर की तरफ जाएगा तो 1/W2 लिखा जाएगा। इसका मतलब डेल टी एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल टी एफ इज इक्वल टू KF W1 M1 इंटू 1/W2 और किसमें, केजी के अंदर होता है ये। अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं और हमारा जो भी हमें दे रखा है, जो नहीं दे रखा उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब हमें डेल टी एफ भी दे रखा है, KF भी दे रखा है, W1 भी दे रखा है, M1 नहीं दे रखा, W2 भी दे रखा है। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला, अगर ये M1 यहाँ चला जाए डेल टी एफ की जगह तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, M1 इज इक्वल टू KF W1 डिवाइडेड बाय डेल टी एफ इंटू 1/W2 और किसके अंदर, केजी के अंदर। ये ध्यान रखना है हमें। अब W2 हमारे पास कितना है, ग्राम में है तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 50/1000 केजी।
और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर ये वाला केजी में है और ये ध्यान रखना है आप सभी को कि अगर ये केजी के अंदर है और ये वाली वैल्यू भी हमारी केजी के अंदर है तो हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम वैल्यूज को पुट करते हैं। m1 कितना हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू kf लिखो, kf दे रखा है हमें 5.12 किलो केजी पर मोल इनटू W1 कितना दे रखा है हमें 1 ग्राम, तो हम लिख देते हैं 1 ग्राम डिवाइडेड बाय डेल टीएफ की वैल्यू दे रखी है 0.40 केल्विन और इनटू 1/W2 कितना दे रखा है, W2 को पुट करते हैं हम, यहाँ दे रखा है 50/1000, तो हम यहाँ क्या करेंगे W2 इसका मतलब 50 डिवाइडेड बाय 1000 इस तरीके से हो जाएगा। वैल्यूज को पुट करो और ये केजी के अंदर है क्योंकि हमने ये किसके अंदर कन्वर्ट करवा लिया, केजी के अंदर कन्वर्ट करवा दिया है। तो केजी से केजी कट जाएगा, केल्विन से केल्विन की यूनिट कट जाएगी। अब ग्राम बच गया और हमारे पास पर मोल बच गया। तो मोलर मास भी क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, m1 जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 1000 को जब हम करवाते हैं, इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो ये जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको क्या लिख दें 512 डिवाइडेड बाय 100, ये पर मोल है रह गया ना हमारे पास, इनटू ये इसको खोल के लिख दूं मैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 100/40 इनटू कितना हो गया हमारा 100/5। 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा। अब इस वैल्यू को और फर्दर सॉल्व करते हैं, एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट, यानी कि 5120 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर आ जाएगा हमारा 256। और यूनिट्स क्या बची हुई थी हमारे पास, यहां से देखते हैं हम, यूनिट्स हमारे पास बची हुई थी पर मोल और ग्राम। ठीक है, यानी कि आप यहां से चेक कर सकते हो पर मोल और यहाँ पे ग्राम, तो आप कैसे लिखोगे ग्राम पर मोल, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो मोलर मास कितना आ गया हमारे पास, m1 कितना आ गया 256 ग्राम पर मोल। सॉल्व, यानी कि वही होता है मोलर मास, एक ही मोल का तो मास होता है मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यूनिट्स का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। थैंक यू।